हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टाइलो मैथ्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर 3 की प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 6 हल करने वाले हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले हमको प्रश्न को समझना बेहद ज़रूरी है। प्रश्न को जब ही हम हल कर सकते हैं जब तक कि प्रश्न को समझ न लें। तो पहले प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ समझेंगे और समझने के बाद उसको हल करेंगे, और इस तरह से हम समझेंगे, इस तरह से हल करेंगे कि अगर यही प्रश्न हमारी बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो हमको इस तरह से हल कर देना है कि पूरे के पूरे अंक मिल जाएं। पूरे के पूरे अंक आप जब ही पा सकेंगे जब इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ये बात मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आप अगर वीडियो के लास्ट तक रहते हैं और प्रश्न को समझते हैं, समझने के बाद एक दो बार अगर रिवीजन भी कर लेते हैं तो डेफिनेटली अगर ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आ गया अगर, तब आप इसको पूरी तरह से हल कर सकेंगे और पूरे के पूरे नंबर पा सकेंगे। अगर ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता है तो कम से कम 4 नंबर में आएगा या 7 नंबर में भी आ सकता है। तो एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। हमको रैखिक समीकरण दी गई है, ज्यामिति में हम इसको रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी एक रेखा ये दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। दो चर के साथ हमको एक और रैखिक समीकरण लिखना है, जिस तरह से ये लिखिए। दो चर होना चाहिए उस समीकरण में भी, x और y, और एक अचर पद होना चाहिए। ऐसी लिखना है। कैसी लिखना है? ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसा कि कैसा, यानी ये हमको बताया गया है ऐसा होना चाहिए। प्रतिच्छेदन करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। एक रेखा हमको दी गई है और हमको एक समीकरण यानी एक रैखिक समीकरण दी गई है। एक रैखिक समीकरण हमको और लिखना है, यानी एक लीनियर इक्वेशन और लिखना है। जब दो इक्वेशन लिख जाती हैं, दो समीकरण हो जाएंगी, वो समीकरण युग्म कहलाएगा। और कैसा समीकरण युग्म होना चाहिए? फर्स्ट में होना चाहिए प्रतिच्छेदन करती हूँ, इंग्लिश में जिन्हें कहते हैं इंटरसेक्ट करती हूँ। तो पहले का हल यहाँ पर हम करते हैं, आप देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। हमको समीकरण जो दी गई है पहले वो ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दी गई समीकरण, दी गई समीकरण। हमको जो दी गई समीकरण है वो ये है, 2x + 3y - 8 = 0। प्रतिच्छेदन करती रेखा हूँ, यानी एक रेखा ये है, हमको एक रेखा और लिखना है। ऐसी होना चाहिए जो इसके साथ प्रतिच्छेदन करती रेखा हो। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदन करती हैं, दो रेखाएं प्रतिच्छेदन करती हैं, तब शर्त क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन ये होती है कि x और y के गुणांकों का अनुपात, यानी x, दोनों समीकरणों के x और y के गुणांकों का अनुपात होता है, बराबर नहीं होता है। तो यानी क्या होता है, x के जो गुणांक होते हैं a1/a2 करके लिखते हैं उन्हें, वो बराबर नहीं होते हैं b1/b2 के। तो यहाँ पर a1 b1 तो हमको पता है, आप समझ रहे हैं बात। यहाँ पर हमको a1 b1 तो हमको पता है। a1 b1 क्या है? देखिए, a1 है हमारा x का गुणांक, b1 है y का गुणांक, और c1 होता है ये अचर पद। a1 b1 पता है हमको। क्या नहीं पता है? a2 और b2 नहीं पता है। तब a2 b2 हम इस तरह से लिखेंगे कि उनका अनुपात करें तब बराबर ना आए। तो a2 अगर हम लिखते हैं 2, a2 अगर हम 2 लिख लेते हैं, a2 हम 2 लिख लेते हैं, तब क्या होगा? देखिए, a1/a2 क्या आ जाएगा? 2/2, 2/2। भाग करने पर उसका उत्तर आ जाएगा 1। अब हमको b2 का ऐसा मान लिखना है जिसमें हम b1 में भाग कर दें तब उत्तर 1 ना आए, क्योंकि अगर उत्तर 1 आ गया तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तब बराबर होंगे तब प्रतिच्छेदन नहीं करेंगे। तो क्या लिख लें हम? आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा, और कि 1 ना आए। देखिए, अगर हम b2 अगर 1 लिखेंगे तब भी उत्तर 1 नहीं आएगा। b2 अगर हम 3 लिख लेंगे यहाँ पर, तब b1 में हम 3 से भाग कर देंगे और b2 में 3 से भाग कर देंगे तब 1 आ जाएगा। तो हम 3 को छोड़ करके कुछ भी लिख सकते हैं। मान लिया 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हम b1/b2 निकालेंगे, देखिए b1/b2 यानी b1/b2, b1 का मान यहाँ पर हमारा होगा 3 और b2 तो हमने 2 माना है।
तो ये क्या आया है 3/2। इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1.5। तो 1.5 1 के बराबर नहीं होता है, 1.5 1 के बराबर नहीं होता है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता B2 तब क्या आ जाता है, यहाँ पर 3 लिखा होता अगर B2 तब ये यहाँ पर 1 आ जाता, दोनों इक्वल आ जाते, बराबर आ जाते, तब ये प्रतिच्छेदन नहीं करते। तो प्रतिच्छेदन करने के लिए जब हम दूसरी रैखिक समीकरण लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, देखिए, अतः अन्य समीकरण क्या होगी, यहाँ देखिए आप, अन्य समीकरण क्या होगी। तो पहला तो हम x का गुणांक 2x लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा यहाँ पर क्या हमने माना था 2, क्या माना था प्लस का 2, तो y का गुणांक क्या होगा 2y। अचर पद में आप चाहें तो ये लिख सकते हैं और चाहें अन्य भी कोई लिख सकते हैं, अदर भी कुछ लिख सकते हैं, उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए दूसरी इक्वेशन कितनी आसानी से निकल गई। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रतिच्छेदन कब करती हैं रेखाएं, जब A1 और A2 का अनुपात B1 B2 का अनुपात बराबर नहीं होता है। तब यहाँ पर A1 B1 तो हमको पता है, लेकिन A2 B2 नहीं पता है। A2 B2 की जगह कुछ ऐसी वैल्यू लेना है कि इनका जब अनुपात निकालने वो बराबर ना हो। A2 की जगह 2 ही लिख लेते हैं, B2 की जगह भी हम 2 लिख लेते हैं। B2 की जगह 2 लिख लेंगे तो 3 में 2 से भाग कर देंगे यहाँ पर, तब ये इसका भाग यानी इसका A1/A2, इनका अनुपात और इनका अनुपात आपस में बराबर नहीं होता है। बस यही कंडीशन हमको करवानी थी कि बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं है। तो अन्य समीकरण एक ये हो गई। अब नंबर 2 का हल यहाँ पर करते हैं। देखिए नंबर 2, दी गई समीकरण हमको पता है कितनी है, 2x + 3y - 8 = 0। हमको समीकरण कैसी लिखना है, समांतर रेखाएं हों। कैसी हों, समांतर रेखाएं कब होती हैं, समांतर रेखाएं जब होती हैं जब x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर होता है, लेकिन अचर पदों का अनुपात बराबर नहीं होता है। तो A1 B1 C1 हमको पता है, A2 B2 ऐसी कोई A2 यानी A2 B2, x का कुछ ऐसा चरपद लिखना होगा, y का ऐसा चरपद लिखना होगा जिनका अनुपात निकालने बराबर आ जाए। C यानी दूसरा वाला जो अचरपद है वो ऐसा लिखना होगा जो इन दोनों के बराबर ना आए। A2 की जगह A2 का मान हम ले लेते हैं 2, ठीक है। अब जब A2 का मान 2 ले लेंगे तब A1/A2 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, क्योंकि A1 होता है हमारा x का गुणांक, A2 भी ये है, तो 2 से 2 भाग कर देंगे, यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा A1/A2 1, A1/A2 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम B1/B2 है, B1/B2, तो B1 तो हमको पता होता है कि यहाँ पर 3 है, B1 पहली वाली समीकरण का जो y का गुणांक है, B1 3 है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम, B1 कितना है 3। अब B2 हमको कुछ ऐसा कंसीडर करना है कि इससे B2 से हम इसमें भाग कर दें, 3 में तो 1 आ जाए, तो जब 3 में हम 3 से भाग करेंगे तभी तो 1 आएगा। अब देखिए B1/B2 निकालेंगे तब 3/3 कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 1, ये बराबर आ गए दोनों, ठीक है। लेकिन A1/A2 B1/B2 को हमको बराबर रखना है, तब हमने ऐसी ही वैल्यू मानी है A2 B2 की जिनसे भाग देने पर इनमें A1 B1 में बराबर आ जाएं। C1 का मान ऐसा नहीं मानना है कि इन दोनों के बराबर आ जाएं, जैसे यहाँ पर -8 है, C1 हमारा क्या है -8। अब हमको C1 -8 कभी नहीं मानना है C2, क्योंकि हम जब इसमें -8 से भाग कर देंगे तब क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। उसके अलावा और कोई नंबर मान सकते हैं, हम 4 भी मान सकते हैं, तो हमने 4 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब C1/C2 यहाँ पर निकालेंगे तब यहाँ -8 और /4 भाग कर देंगे, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, माइनस का 2, तो C1/C2 यानी C1/C2 = -2, C1/C2 -2 के बराबर है। तब देखिए यहाँ पर दूसरे रखी समीकरण क्या होगा, A2 हमने लिया था 2x B2 3y, अचर पद खाली बदला था, वो हुआ था 4 = 0, ये दूसरे का हल है। तीसरे के लिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं इसको रेस कर देता हूँ इतना। अब हम यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि A1 B1 C1 हमको सारी वैल्यूज़ पता हैं, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू लिख रखेंगे B1 B2, देखिए, तो A2 B2 और C2 का मान हमको
इस तरह से रखना है कि तीनों को जब हम डिवाइड कर दें तीनों बराबर आ जाएं। क्या क्या बराबर लाना है? अब फिर हमको a1 बटा a2 बराबर लाना है, b1 बटा b2 बराबर लाना है, c1 बटा c2। जब ये सारे रेशियो बराबर होंगे तभी तो दी गई रेखाएं समपाती होगी। इसके लिए क्या करेंगे हम, a2 b2 c2 हमको पता नहीं है, हम a2 b2 c2 की ऐसी वैल्यूज़ मानेंगे क्योंकि हम a1 और b1 c1 में भाग करेंगे, बराबर आना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर a2 सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर 4, a2 कंसीडर क्या करते हैं 4, तब a1 अपान a2 निकालिए जरा, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। इसका उत्तर आया है a1 बटा a2 1/2। ये तो हो गया हमारा। अब b2 c2 की वैल्यू हमको भी इसी तरह से मानना है कि उनका भाग करें हम, जब अनुपात निकालें 1/2 1/2 ही आना चाहिए। तब b2 क्या मानेंगे, यहाँ पर देखिए b2, इस यहाँ पर देखिए b2 हम ले लेंगे, b2 क्या ले लेंगे, 3 में कितने से भाग कर देंगे 6 आ जाएगा, 3 में कितने से भाग करेंगे कि 1/2 आ जाए, 6 से भाग करेंगे मेरे भाई। तो 6 से भाग करेंगे, 3 ऊपर 6 नीचे, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 आ जाएगा। देखिए इस तरह से b1 बटा b2, जब b1 बटा b2 निकालेंगे हम तब 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 आया, 2 आ गए बराबर। इसी तरह से हम क्या कंसीडर करेंगे c2, यानी c2 का भी कोई ऐसा मान मानना है। यहाँ पर देखिए c1 हमारी माइनस की वैल्यू है, हमको वैल्यू लाना है प्लस में। वैल्यू प्लस की कब आएगी, 1/2 दोनों कब आएगी, जब दोनों संख्याएं एक जैसी होंगी, यानी दोनों संख्याएं माइनस में होंगी। पहले तो हम जो भी वैल्यू मानेंगे वो माइनस में होना ज़रूरी है। और 8 में कितने से भाग कर देंगे कि जब 1/2 संख्या आ जाए, 16 से भाग करेंगे ना, जब 16 से भाग करेंगे तभी तो 1/2 आएगा। देखिए c1 बटा c2 -8 बटा -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो 1/2। यानी इसी वैल्यू पर देखिए, इन्हीं सारी वैल्यूज़ पर क्या हो जाएगा, ये a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो दूसरी वाली जो हम समीकरण लिखेंगे तो उसमें a2 हमने क्या माना था 4, a2 क्या होता है x का गुणांक, तो हम 4x लिख देंगे। और b2 क्या माना था मेरे भाई, यहाँ पर b2 6 माना था, तो ये b2 होता है y का गुणांक, 6y लिख देंगे। और c2 क्या माना था, c2 जो होता है दूसरा वाला अचर पद, वो हमने माना था यहाँ -16। तो ये दूसरी समीकरण हो जाएगी जो इसके साथ समपाती होगी। वहाँ पर थी समांतर थी, इससे पहले जो नंबर 1 हल किया था वो क्या था, प्रतिच्छेदन। तो इस सवाल को हमने हल कर दिया, देखा कितनी आसानी के साथ हल कर दिया। इसी तरह से इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 7 मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। मैं हर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न हल करता हूँ। इससे क्या होता है कि वीडियो भी कम टाइम की होती है और आपको बोरिंग भी नहीं होती है। ऐसा कि नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, मैं हर प्रश्न की, हर चैप्टर की बेसिक से लेकर के एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड करूँगा और करता हूँ। इसी तरह से एक वीडियो में एक प्रश्न का सॉल्यूशन देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।